हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और स्कूल भी खुलने शुरू हो चुके थे कि इसी बीच छात्र छात्राएं भी कोरोना से संक्रमित हो रही थी। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एहतियातन तौर पर नर्सरी से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको बंद करने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन इसी बीच जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लगातार इन नियमों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बच्चों की जिंदगियों को बचाने के लिए प्रदेश में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन इन्हीं आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्कूल बंद करने के आदेश के बाद भी कई जगहों पर प्राइवेट स्कूल खुले मिले। रेवाड़ी से कई ऐसी तस्वीरें आई जहां 8वीं क्लास से नीचे क्लास के छात्र स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। जब इस मसले पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सूरज भान से बातचीत की गई तो पहले तो उन्होंने एक स्कूल खुले होने की बात की, बाद में ज्यादा काम होने का हवाला देते हुए टाल मटोल करते हुए दिखाई दिए। मेरे पास एक स्कूल की आई थी RPS की जी, और उसके लिए हमने BO को भी कह दिया कि भाई जाकर के बंद करवाओ, और उसके मालिक को भी कह दिया कि इस तरह जब सरकार ने हिदायतें दी हैं तो उनका पालना कीजिए और बंद कीजिए। अभी से दौरा नहीं किया है, लेकिन एक स्कूल की रिपोर्ट आई है। जब आपके पास रिपोर्ट कहाँ से आनी थी सर? नहीं, फील्ड से आएगी, या तो BO देंगे या और देंगे। एक आदमी सारे स्कूलों में तो जा नहीं सकता जी, फिर फील्ड यहाँ से ऑफिस का काम भी है। किसी भी अभी तक स्कूल का किसी भी अधिकारी ने अभी तक दौरा नहीं किया है, तो अभी से तो जाएंगे, मीटिंग है हमारी, नहीं हम करेंगे। अगर हमारे पास आपके पास काम ही काम है, आप कह रहे हैं अधिकारी तो आप बिजी हैं, सभी बिजी हैं आज तो फिर इस अमली जामा कौन पहनाएगा इसको? नहीं, अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी हम उनके खिलाफ सर रिपोर्ट तो देख औचक निरीक्षण करने का काम तो आपका है ना सर? निरीक्षण करेंगे अभी से तो आज आपके पास आपने तो शेड्यूल इतना बता दिया कि आपके पास तो समय ही नहीं है। अगर बीच में हमारे पास कोई टाइम होगा तो हम जाएंगे किसी, अन्यथा कोई स्कूलों को चेकिंग नहीं की जाएगी? नहीं, दूसरे हमारे फील्ड के अधिकारी हैं, BO हैं, क्लस्टर हेड हैं, हमने पहले भी। मैं आपको अभी आप कह रहे हो तो मेरे पास एक की आई है, मैं आपको कह रहा हूँ 90% जो स्कूल है देखेंगे ना हम, आपके आप वीडियो दिखाएं या उसकी हमें कोई रिपोर्ट दें। चलिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जी आपको उन बच्चों से ही मिलवा देते हैं जो 8वीं क्लास से नीचे के छात्र हैं और आज स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। ये न सिर्फ अपनी क्लास बताएंगे बल्कि स्कूल के नाम से भी आपको अवगत कराएंगे। कौन स्कूल में आप? जैन पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास है आपकी? 6th। आज स्कूल छुट्टी नहीं है? नहीं, 6th में। कौन सा स्कूल पढ़ते हो आप? महाराजा। आज स्कूल बंद नहीं है? कौन सी क्लास में हो? 6th। आज स्कूल छुट्टी नहीं है? कौन सी क्लास में हो आप? 6th में। आज स्कूल बंद नहीं है? नहीं पता, मैं तो बुलाया था। कौन सी क्लास में बेटा? 6th। स्कूल लग रहा है आज? नहीं बेटा सर। कौन सा स्कूल है? महाराजा पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बस। कौन सा स्कूल है आपका? महाराजा पब्लिक स्कूल। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जी अब तो बच्चों की ये बात सुनकर आपको यकीन हो गया होगा कि कैसे यहाँ स्कूल सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। हमने एक या दो नहीं बल्कि 5 से 6 छात्र छात्राओं की बातचीत सुनाई ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपके जिले में किस तरह से सरकारी आदेशों की धज्जियां निजी स्कूल संचालक उड़ा रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर फतेहाबाद से भी सामने आई, जहां छोटे छोटे बच्चों की क्लासें लगाई गई थी। पढ़ाई के नाम पर यहां कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इस बात की खबर मिलते ही प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी ने छापेमारी अभियान चलाया। जिला शिक्षा अधिकारी ने फतेहाबाद के कई स्कूलों में छापेमारी की और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को घर भिजवाया। और हमने सभी BOs को सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इन SOPs को पूरी तरह से लागू करने के लिए आदेशित कर दिया था, लेकिन कल छुट्टी होने की वजह से कुछ स्कूलों में ये आदेश नहीं पहुंच पाया था। और विशेषकर अभी 2-3 स्कूल मैंने व्यक्तिगत रूप से भी विजिट किए हैं, तो उनमें ये दिखाया गया कि हमारी मेल पर ऐसा कोई आदेश अब तक प्राप्त नहीं हुआ। मैंने संबंधित BO से भी पूछताछ की तो यहाँ चेक करने पर पाया कुछ बच्चे छोटी क्लासों के, नर्सरी के भी बच्चे यहाँ मिले। तो स्कूल वालों ने इसके प्रति अपने आदेश के प्रति अनभिज्ञता जताई, तो उनको अभी बताया कि आप ये गलत कर रहे हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और आपको तुरंत इन बच्चों को घर भेजें और अगले 30 अप्रैल तक इस प्रकार जो है कोई भी क्लास आप ना लगाएं। भरोसा दिलाया सर स्कूल वालों ने भी आके? बिल्कुल, मेरे सामने उन्होंने बच्चों को घर भी भेज दिया है।
पहली से 8वीं तक स्कूल बंद किए जाने का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध किया है। सिरसा के लघु सचिवालय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूलों के शिक्षक पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना था कि जब सब कुछ खुला हुआ है तो फिर स्कूलों को ही बंद क्यों किया जा रहा है। तो क्या स्कूल बंद करने से ही कोरोना खत्म हो जाएगा? मतलब यहाँ सारा कोरोना सेफ है, कोरोना स्कूलों में बैठा है। तो ये जो शिक्षा के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, और शिक्षा ही एक देश की नींव जो रीढ़ की हड्डी होती है, और खास करके जो बजट स्कूल, ग्रामीण स्कूल या गरीब बच्चे जो हैं उनके जो स्कूल है, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन के गैजेट्स भी नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, वो सुविधा नहीं है, उनका जो है बहुत बड़ा एक लर्निंग गैप और नुकसान पड़ रहा है, जो वर्ल्ड बैंक ने भी $400 बिलियन का आंका है। और जो आपने देखा गर्मियों में ही बच्चों को अगर जब छुट्टियां होती तो पढ़ना लिखना भूल जाते हैं। आज 1.25 साल से ऊपर पीरियड हो गया, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, वो 3-3 साल पीछे जा चुके हैं। आपस में स्कूलों और अभिभावकों के बीच में इन्होंने खाई पैदा कर दी है, और शिक्षा की इनको चिंता ही नहीं है। स्कूल खुलेंगे, स्कूल बंद होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर सरकार और स्कूल संचालकों के बीच तनातनी जारी है। करनाल में स्कूल बंद करने के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे भटक रहे हैं। कोविड की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हुए ओपन होने चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए। अगर लगता है कोई स्कूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो स्कूल इसको फॉलो करना चाह रहा है और वो गारंटी ले रहा है कि हम इसको, अगर लग रहा है कोई केस आएगा तो हम खुद ही बंद कर देंगे। हम खुद ही नहीं चाहेंगे कि किसी तरह कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, अगर उसको चलाया जाए। तो जब हम लोग पिछले 5 महीने से फॉलो कर रहे हैं और ना हमारे यहाँ कोई केस आ रहा है तो हमें स्कूल खोलने की इजाजत दे दी। क्या बच्चे भटक रहे हैं ऑनलाइन? बच्चे बिल्कुल भटक रहे हैं ऑनलाइन पे। बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन छोड़ के कहीं और कुछ देख रहा है। वो हमारे पास शिकायतें पेरेंट्स की भी आ रही है और हमने खुद चेक किया है कि बच्चे क्या क्या ट्रेस आउट कर रहे हैं। जिस तरह से आज का माहौल बना हुआ है, सभी को मालूम है कि कोविड का समय है, तो जब सारे कार्य बिना लॉकडाउन के और सुचारू रूप से चल रहे हैं तो सिर्फ शिक्षा पर इतना बड़ा प्रतिबंध क्यों? तो ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों की जो शिक्षा है वो बाधित हो रही है, ये सभी जानते हैं। तो जब स्कूल में हम सब इस बात को समझते हुए शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़े से समय का जो बंधन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोविड तो रहने वाला है, ये सब जानते हैं। कोविड खत्म होने वाला नहीं है, तो कोविड के साथ साथ हम सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से बच्चों तक पहुँचा पाएँ, ये हमारा कर्तव्य बनता है। वहीं महम में भी सरकार के स्कूल बंद के आदेश के बाद भी कई स्कूल खुले मिले। यहाँ स्कूल संचालकों ने सरकार पर स्कूलों को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए स्कूल बंद से बच्चों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला दिया। पेरेंट्स तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि भाई जहाँ तक हो सके हम आपके सपोर्ट करेंगे, कहाँ पे डिसीजन लिया जाए। बट स्टिल एक डिजीज एक ऐसी चीज होती है जो हम पढ़े लिखे होते हुए भी हम तो समझते हैं कि इसके अगर बच्चों की भविष्य को देखा जाए तो ये चीज़ गलत बोल रहे हैं। लेकिन अगेन ये कोरोना वायरस जैसे चीज़ अगर स्कूल में भी हो जाए, कहीं हो जाए बच्चों को, तो इसलिए गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है दैट इज़ फाइन, बट थोड़े कंसिडरेशन बच्चों के फ्यूचर के लिए भी सोचा जाए। तो लास्ट ईयर बच्चे बहुत सफ़र किए हैं, पेरेंट्स बहुत सफ़र किए हैं। हम भी देख रहे हैं स्कूल में जो थोड़े बहुत बच्चे आ रहे थे पहले, तो वो बिल्कुल ज़ीरो होके वापस आए हैं। उनकी कोई नॉलेज, उनकी मैनर्स, उनकी जो भी है रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, हमने जो सिखाया था स्कूल में उसके कोई इम्पैक्ट रिटर्न जो बच्चे आए हैं इतने दिन बाद हमें तो देखने को मिली नहीं। सरकारी आदेशों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कही है। जो आदेश सरकार का है उस सभी को मानना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। क्योंकि स्कूलों को जो बंद किया गया ना, जिस प्रकार से पूरे देश की परिस्थिति याद है, और सभी जितने भी स्टेट है सभी ने बंद कर दिए अपने स्कूल। हम तो सबसे बाद में कर रहे बंद, तो परिस्थितियों को देखते हमने बंद करने पड़ रहे। कोई हमें इसका चाव नहीं है बंद करने का, हम भी चाहते हैं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सरकार बच्चों को बांधना चाहती है, तो दूसरी तरफ सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए निजी स्कूल संचालक छात्रों की पढ़ाई का हवाला दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब बच्चे रहेंगे तभी तो स्कूल चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।